अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। जैसा कि चिनाब टाइम्स कल रात 12:30 बजे के करीब हमने एक रिपोर्ट की थी, जहां एक अफवाह चल रही थी कि एक बाप ने अपने 2 बेटों को गोली मार दी और ख़ुद को भी गोली मार दी और ख़ुद को हलाक कर दिया। नाज़रीन, उस वक़्त जो है हमारी फ़र्स्ट रिपोर्ट थी, सबसे पहले हमने ये न्यूज़ ब्रेक की थी और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको हकीकत से आगाह किया जाए। आज दिन भर जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम आपको इस वीडियो में तफसीलन बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो वहाँ पर वाक़ा हुआ था उसके पीछे कुछ और भी कहानी एक तरह से नज़र आ रही है, लेकिन ये जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है कि आखिर क्या वजह है क्या नहीं है। फ़िलहाल आपको बता दें जो आज का वाक़ा जो पेश है, कल शाम को उन तीनों डेड बॉडीज़ को जो है वहाँ से यहाँ ठाठरी की तरफ रेफ़र किया गया था। नाज़रीन, आपको बता दें रात के 1 बजे हमारे नुमाइंदे, आप इस साथ में जो विजुअल चल रहे हैं इनमें देख सकते हैं, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। उनको जो है वहाँ से उठाकर एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। जब वो डेड हो गए उसके बाद लास्ट पे जो एम्बुलेंस पहुँचती है लगभग 2 बजे के करीब जो है वहाँ से उनको ठाठरी की तरफ शिफ्ट किया गया। तो नाज़रीन, जैसा कि स्पॉट से हमारे नुमाइंदे ने रिपोर्ट की थी कि वहाँ पर जो 2 लड़के जिनकी डेथ हुई है उनकी बहनें वहाँ पर रो रो कर कह रही थी कि एम्बुलेंस को बुलाया जाए। आखिर उसकी क्या वजह है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि कल रात की जो रिपोर्ट है उस पर काफ़ी एलिगेशन हम पर ही लगाई जा रही है कि हेल्थ के डिपार्टमेंट की क्या गलती है। यहाँ पर हेल्थ की कोई गलती नहीं, वहाँ पर पुलिस का मैटर था वगैरह वगैरह। तो वो भी हम आपको तफसीलन बताएंगे आखिर क्यों हमने हेल्थ के ऊपर उंगली उठाई। ये हम जो भी हम कहते हैं वो बिना सबूत के नहीं कहते, पूरे सबूत हमारे पास होते हैं, उसके बाद ही हम कोई स्टेटमेंट ऑन कैमरा हम आपके सामने लाते हैं। तो नाज़रीन, उसके बाद जो हम पहले मैं कहानी पूरी करूं वहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद जो है ठाठरी को, डेड बॉडीज़ को ठाठरी लाया गया। आज सुबह से वहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा था, तीनों का पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद जो है नॉर्मल कहानी जो है, नॉर्मली जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है वो डेड बॉडीज़ को अंतिम संस्कार के लिए लिया गया। आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी, तो अंतिम संस्कार के लिए लिया जा रहा है। वहाँ पर जो है ठाठरी के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो नाज़रीन, इस बीच क्या हुआ कि काफ़ी फ़ोटोज़ वायरल हुए, जहाँ पर एक गन का जो फ़ोटो वायरल हुआ, जहाँ पर एक डिसमेंटल्ड गन है, डिसमेंटल मीन्स खुली हुई गन है, तो उसका फ़ोटो भी वायरल हुआ और उस पर सवालात किए जा रहे हैं कि अगर कोई बंदा खुद को गोली मार रहा है क्या उसके बाद वो गन को डिसमेंटल कर सकता है, क्या उसके बाद जो है इतनी हिम्मत उसमें रहती है कि वो एक गन को डिसमेंटल करके वहाँ पर छोड़ दे। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। फ़िलहाल सवालात तो बनते हैं, हमारा काम है सवाल करना। तो एक सवाल यहाँ पर जो है नज़र आ रहा था, ये सवाल है। उसके अलावा जो है बाकी एक तो बताया जा रहा है जो मेन पर्सन जो उन लड़कों का फादर था उनके जो है बिल्कुल सेंटर में गोली लगी है, तो उस पर भी कुछ सवालात थे कि वहाँ पर कैसे गोली मार सकते हैं खुद को खुद ही, क्योंकि काफ़ी जो 12 बोर वाली गन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, उस पर भी काफ़ी शुबात हैं। उसके अलावा जो है लड़के, पहले तो जो अफवाह चली है आपको क्लियर करते जाएं, क्योंकि मैं आज सुबह से खुद जो है पोस्टमार्टम जहाँ चल रहा था मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, खुद अपनी आंखों से देख रहा था कि उन लड़कों की क्या हालत थी। वो जो 2 लड़के हैं नाज़रीन, आपको बताते चलें कि उनमें से एक लड़के को है सीने में गोली लगी है, लेकिन दूसरे लड़के को सीने में गोली नहीं लगी है। जी हाँ नाज़रीन, जो दूसरा लड़का है उनको जो है बाजू में इस जगह पर जो है लगभग गोली का निशान है, गोली का पूरा यहाँ पर कट गया है गोली की वजह से, और जैसा कि वहाँ पर नज़र आ रहा था कि ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हुई है। यही एक वजह है जो हमने जो है एम्बुलेंस न आने पर एक शोर उठाया था, हमने एक ऑब्जेक्शन की थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पर क्यों नहीं है। अगर एम्बुलेंस आती 108 या क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जिसको कहा जाता है, वेंटिलेटर सपोर्ट अगर उस बंदे को, उस बच्चे को मिलती, आज वो बच्चा हमारे सामने ज़िंदा होता और पूरी कहानी हमें बताता, लेकिन वहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी और जिसकी वजह से ब्लड लॉस काफ़ी हुआ। हो सकता है कि वहाँ के गांव वालों की भी गलती हो, उनने भी कोशिश की, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने बताया, उनने भी कोशिश की खून को रुकाने की, लेकिन वो खून नहीं रुका और काफ़ी ब्लड लॉस की वजह से उसकी वफ़ात वहीं पर हो गई। उसके बाद जो है ये एक वजह थी, एक रीज़न था जिसकी वजह से हमने हेल्थ डिपार्टमेंट पे उंगली उठाई थी। ना कि हमें किसी ख़ास एम्प्लॉइज़ से, किसी से दुश्मनी है, हम जनरल एक कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का ज़िला डोडा की अगर बात की जाए या ज़िला किश्तवाड़ की अगर बात की जाए, हमारे यहाँ का हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम जो है पूरी तरह से ठीक नहीं है। बिलाशक मेहनत कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम होता है वो सिस्टम ठीक नहीं है।
अगर आपको बताएं, हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ठाठरी ब्लॉक जहां पर ये वाक़ा पेश है, यहां पर जो है लगभग 160 के करीब जो है मुलाजिम हैं ठाठरी ब्लॉक में, मेडिकल मुलाजिम। और अगर 160 की गिनती की जाए पूरे ब्लॉक में, कहीं इतने मुलाजिम आपको किसी भी सब सेंटर या PHC वगैरह जो भी ट्रॉमा सेंटर है सबको मिला के आपको नज़र नहीं आएंगे। ये खास वजह है क्रिटिसिज्म की। उसके अलावा भी जब बात छिड़ी गई है तो हम आपको बताते चले, जो हम बताना नहीं चाहते थे, अफसोस की बात है कि काफ़ी देर से हम नोटिस कर रहे हैं। जैसा कि इसी केस में जो आज का पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ पर 2 डॉक्टर हजरात भी थे मेडिकल लाइन के, उसके अलावा 2 स्वीपर्स जो वहाँ पर पोस्टमार्टम का काम कर रहे थे, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, निसार शेख और दूसरे इम्तियाज़ अहमद, जो दोनों स्वीपर हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं। जो कटिंग वगैरह होती है पोस्टमार्टम में वो खुद वो अंजाम देते हैं, बाकी की रिपोर्ट जो है डॉक्टर वगैरह भी नोटिस वो भी वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दें, एक स्वीपर के हाथों से वहाँ पर जो है कट वगैरह किया जाता है। जब हमने उनसे बात की तो वो उनने कहा कि हमें जब सर कहते हैं हमें करना पड़ता है वगैरह वगैरह, क्या वजूहत रहती है, क्योंकि अब वो उनके अंडर काम कर रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उन पर उनको काम क्यों दिया जा रहा है, पोस्टमार्टम का काम उन पे, वहाँ पर एक्सपर्ट्स क्यों नहीं हैं, बाकी चीज़ें क्यों नहीं हैं। और मॉर्चरी की खास करके बात की जाए, जो मॉर्चरी ठाठरी के अंदर है वहाँ पर क्या फैसिलिटी, क्या हालत है। तो ये बात की बात है, हम इस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे कि हेल्थ सिस्टम सबको पता है कि ठाठरी की बात की जाए या कहीं की भी बात की जाए, हमारे डिजर्डोडा में जो हमारे सब सेंटर्स हैं PHC, क्या हेल्थ का जो हाल है वो क्या है, वो सभी वाकिफ़ हैं। बिलाशक एम्प्लॉय जो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ हिसाब ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है तो उस काम का क्या फ़ायदा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे, फ़िलहाल मुद्दे पे आते हैं जो आज का मुद्दा है। तो जैसा कि वहाँ पर काफ़ी सवालात पेश आ रहे थे, सामने आ रहे थे कि आपको बताते हैं कि पहले तो अफवाह चल रही थी कि बाप ने 2 बेटों को मार दिया, लेकिन उसके बाद जो है जब ये चीज़ें सामने आई कि गन का जो डिसमेंटल होना, उसके अलावा बाकी जो निशानात सामने आए, लड़के का बाजू पे जो है गोली लगना वगैरह वगैरह, और दूसरे लड़के को जिसको सीने पे गोली आई है उसके भी बाजू पे ज़ख्म हैं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। फ़ोटोज़ में आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक की पॉलिसीज़ की वजह से मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा सकता। काफ़ी दुखद फ़ोटोज़ है। उसके अलावा इसी भी फ़ोटोज़ पे याद पड़ा मुझे, जिस वक्त उन डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला गया पोस्टमार्टम के बाद, नाजरीन काफ़ी दुख का मकाम था वहाँ पर। उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस की, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, इस तरफ बहनें जो है अपने भाइयों को विदा कर रही हैं, राखी बांध रही हैं। ये काफ़ी दुखी पिक्चर है, काफ़ी दुखी फ़ोटो है। ये देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन बहनों के दिल पे क्या बीत रही होगी उस वक़्त, जिस वक़्त इनके भाई इनसे जुदा हो रहे थे, इनका अंतिम संस्कार करने के लिए इनको लिया जा रहा था, और ये बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। नाज़रीन, ये मंज़र, इसमें क्या बीत रही होगी ये इन्हीं को पता है। उसके अलावा बात की जाए तो हम मुद्दे पे आते हैं, जो स्टेटमेंट्स अभी हमारे पास वर्जन्स आए हैं SDM ठाठरी की। अगर बात की जाए तो SDM ठाठरी का जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। ये SDM ठाठरी ने जो है खुद अपनी ज़ुबानी कहा है कि ये जो केस कैसे पेश आया और उनकी नोटिस में कैसे आया। देखिए, कल रात को जो है यहाँ पे हमारी तहसील काहरा की पंचायत जोड़ा खुर्द में जो है बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जिसमें आपको मालूम है कि 3 बंदों की जो है डेथ हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे हैं और वालिद साहब उनके हैं। तो ठाठरी में जो है पोस्टमार्टम अभी जो है चल रहा था। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी, पैनल बनाया गया था, उनने पोस्टमार्टम किया है। और इसके अलावा जो है DSP SDPO गुंदो जो है मत्तू साहब, उनके अंडर जो है पूरी टीम गांव में पहुंच चुकी है, और वहां पे जो है पुलिस की टीम कंस्टिट्यूट करके तहकीकात जो है इसमें की जा रही है कि यह इंसिडेंट कैसे वाक़ा हुआ। तो नाजरीन, ये था ये SDM ठाठरी अतरमीन ज़रगर की ज़ुबानी आपने सुना कि वहाँ पर जो है कि रात को 3 डेथ्स हुई। वहाँ पर इनकी ज़ुबानी आपने ये नहीं सुना कि एक बाप ने बेटे को मार, क्योंकि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर था और अफवाह फैलाई गई कि बाप ने बेटों को मार दिया और ख़ुद को भी मार दिया। ये एक अफवाह है, ये कोई हकीकत नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी फ़ाइनल नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी इसमें ट्विस्ट आ सकता है। तो ये फ़ाइनल नहीं है कि बाप ने ही मारा है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उसके अलावा जो वहाँ के जो उनके रिलेटिव हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, हमारे नुमाइंदे राजा शकील ने भी बात की। तो वो आप विजुअल देख सकते हैं, ये विजुअल से आप उनके बयानात सुनिए। उनके बयानात के मुताबिक आपको क्या लगता है कि क्या ये वो खुद कर सकते हैं या नहीं? मैं जनाब टाइम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कल रात जो यहाँ पे हादसा हुआ है और कल रात से ये मीडिया हमारे साथ में है। और सुनने में आया, अभी सुनने में आया है कि हॉस्पिटल में
जो पोस्टमार्टम वगैरह वहाँ पे हुआ है, और सुनने में आया कि एक बच्चे की मौत कहीं बाजू में लगने से हुई है, कहीं बोलते हैं बाजू में उसको चोट आई थी और ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत हुई है। और पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह से अपना काम कर रही है, आज भी स्पॉट पे गए हुए थे SHO साहब, SDPO साहब, चौकी अफसर साहब, तो मुझे उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसका मतलब इंसाफ होगा। अपने घरों में बैठे हुए थे सारे। तो उसके बाद जब ऐसा हुआ तो हमें भी पता चला, तो हम भी, कोई खाना खा रहा था, कोई सो रहा था, तो हम भी अपने घर से निकल के गए वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा हमने तो तीनों अंदर पड़े हुए थे ऊपर वाले फ्लोर में। तो उसके बाद फिर हमने फटोफट वहाँ पे दो जो बच्चे थे उनको बांधने का काम किया फटोफट, तो यहाँ अलार्म में पहुँचाया रोड साइड में। तो उसके बाद फिर यहाँ वेट करते रहे। तो ये मामला किस वक्त पेश आया था? ये आया था कोई 8 साढ़े 8 बजे के बीच। टाइम हम यहाँ पे पहुँचे, 1:30 बजे तक हम वेट करते रहे, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की टीम यहाँ पे नहीं पहुँची। अच्छा, जिस वक्त आपने उन बंदूक को उठाया, वहाँ उन लड़कों को उठाया, क्या वो डेड हो चुके थे या अभी जिंदा? नहीं, अभी जिंदा थे। जब वहाँ से हमने उठा के लाए थे नीचे, तो अभी उनकी सांस चल रही थी, अभी जिंदा थे वो। अच्छा। लेकिन जब नीचे पहुंचे, सर्दी भी थी, बारिश भी पड़ रही थी ऊपर से, और हम वेट करते रहे, सबको चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि हेल्थ वाले कहाँ हैं, या हमें एम्बुलेंस चाहिए। तो कोई गाड़ी नहीं आई वहाँ पे। उसके बाद 1:30 बजे एम्बुलेंस पहुँच गई वहाँ पे। अच्छा जी। क्या आपने उससे पहले कॉल की थी एडमिनिस्ट्रेशन को, डॉक्टरों की टीम को कि यहाँ पे मदद के लिए आ जाए? जी, हम तो यहाँ पे रोड में चिल्ला रहे थे सब। उनकी मिसेस भी चिल्ला रही थी, उनकी बच्ची भी चिल्ला रही थी, सारे ऊपर जितने भी आए थे गाँव से सारे चिल्ला रहे थे कि इस टाइम हमारी कोई हेल्प करो। तो किसी ने हेल्प नहीं की उस टाइम हमारी। अच्छा जी। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा नहीं? कोई भी बंदा नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था। तो इस वक्त आप कहाँ जा रहे हो? इस टाइम हम उनके संस्कार के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो तीनों डेड बॉडी ठाठी में वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी थी, तो वहाँ पे संस्कार करना है, तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आपने देखा, इनने जो है हेल्थ के ऊपर भी सवाल उठाया कि अगर हेल्थ का अमला यहाँ पर पहले पहुँच गया होता तो हो सकता था एक लड़का बच जाए उनमें से। बाकी तो पहले ही डेथ हो चुकी थी ऑन स्पॉट। एक की डेथ हुई थी, दूसरे की रास्ते में डेथ हुई थी, और तीसरे की नीचे पहुँच के जो है रोड में कुछ देर सांसें बाकी थी, उसके बाद उनकी डेथ हुई, उनकी ब्लड लॉस काफ़ी हो चुका था। तो अभी जो है फॉरेंसिक के लिए वो जो बाकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं अभी चली गई, लैब्स में चली गई हैं, बाकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन अभी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिली, जो सामने जो नज़र आ रहा था, वो यही था कि वहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। जैसा कि हमने कुछ सवालात भी रखे। अभी जो है मैटर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि पुलिस किस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। ये जो है कहारा पुलिस पोस्ट के अंडर आता है ये केस। जैसे कि हमने पुलिस एहलकार से बात की, तो वहाँ के जो पुलिस एहलकार हैं वो किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, क्या आखिर सुराग मिलता है कि केस किस तरफ ट्विस्ट करता है, ये बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो इतलात मिल रही है, जैसा कि हमने वहाँ के लोगों से बात की, उनके रिलेटिव से बात की, नाज़रीन कल रात को जो हमने जल्दी में नाम बताए थे, बिला शक हमने रिपोर्ट कुछ लोगों ने पढ़ी भी नहीं होगी, जो हमने लिखी हमारी वेबसाइट पर रिपोर्ट है, वहाँ पर पूरे नाम दिए गए हैं। तो जिनने नहीं पढ़ी उनको बता दें, इनका नाम जो है सुनीत सिंह था, जो इनके फादर थे लड़कों के, सुनीत सिंह सन ऑफ चुनीलाल था। उसके अलावा जो चंद्रकांत, जिनकी उम्र 17 साल थी, लगभग 17 साल। उसके अलावा जो है कमलकांत, जो छोटे लड़के थे उनकी उम्र लगभग 15 साल थी। इन तीनों की जो है वफ़ात हो गई इस हादसे के अंदर। हादसा ही बताएंगे अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो केस भी दर्ज हो चुका है, पुलिस इसमें पूरी तरह से मेहनत कर रही है। जैसा कि हमने देखा, पुलिस कल रात को उसी वक्त स्पॉट पे थी। हेल्थ जहाँ पर हेल्थ को पहुँचना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को पहले पहुँचना चाहिए था, एम्बुलेंस को पहले पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वो ज़िंदा था पहले, तो उस वक्त पहुँचना चाहिए। वहाँ पर जो है बूंदों से पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। तभी हेल्थ के ऊपर इतने सवालात किए जा रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट इतना ढीला क्यों है, सिस्टम क्यों नहीं, इनके पास कोई मतलब पुख्ता सिस्टम क्यों नहीं है। तो इसलिए जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर सवालात किए जा रहे थे। तो वहाँ पर जो है गुंदों से SDPO, SHO वगैरह जो बाकी हजरात हैं, पुलिस के एहलकार जो हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जो है पूरी तहकीकात करते हैं। तब तक जो है उनकी वफ़ात हो चुकी थी जब तक वो पहुँचे थे। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस कल रात से ही जो है वहाँ पर इनके शाना बशाना खड़ी, इस केस में जो है नज़र जमाई हुई है, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब उम्मीद जो है, आखिरी उम्मीद पुलिस है। पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, कैसे इस केस को हैंडल करती है, क्या अगर किसी और ने, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें है, तो क्या पुलिस किस तरह से उसको सज़ा देगी। उम्मीद है पुलिस से उसको अगर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी और की है तो उनको सज़ा मिलेगी। ये उम्मीद हम अपनी कानून से करते हैं और हमेशा से रखते आए हैं और आज भी रख रहे हैं। तो इसी तरह की अपडेट जो है हम आपको देते रहेंगे। आगे क्या इस पे बात होती है, क्या इन्वेस्टिगेशन का फाइनल डिसीजन आता है, यह भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए द चनाब टाइम्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हमारी वेबसाइट www.thechanabtimes.com पर भी विज़िट करके वहाँ पर आप खबरें मौसूल कर सकते हैं।